प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुनय ना पाढ़ी भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, ये जो बागेश्वर धाम वाले जो महाराज शास्त्री है, उनका आगे क्या मतलब परिस्थिति आएगी, उनका हसरत क्या होगा आगे। देखिए जी, हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के प्रमाण है। एक है प्रत्यक्ष, एक है शब्द, एक है अनुमान। प्रत्यक्ष रूप में जो देखा जाता है वो इस प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जो हमारा इतिहास लिखा गया है, पुराण लिखा गया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लिखे हैं, इतिहास जो है हमारा इतिहासकार ने लिखा है, वो सब घटनाओं को देख करके अनुभव करके लिखा है, इसलिए वो शब्द प्रमाण है। इसको हम पढ़ करके प्रमाण मानते हैं। जैसे हम गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में, चाहे राणा प्रताप के बारे में, शिवाजी के बारे में, ये सब हम इतिहास में पढ़ते हैं कि ना, वो इतिहास लिखने वाले उनके ही समय के होते हैं। गांधी जी के समय के, शिवाजी के समय के लोग जो होते हैं, वही लोग जो है लिख करके छोड़ के चले जाते हैं। उसको पढ़ करके लोग जो है वही मानते हैं। जैसे आजकल खुद जो है हम कोई देखा नहीं कि प्रधानमंत्री कौन है। कुछ लोग देखे हैं लेकिन सब लोग नहीं देखे हैं। लेकिन जो मीडिया में आता है, अखबार में आता है, समाचार में आता है, वो सब देख करके जो है लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। क्योंकि ना वो लोग को उनसे मिल करके, देख करके उनके प्रोग्राम को सब रिकॉर्डिंग करते हैं, तब जो है कहते हैं। तीसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण ये है व्यक्ति की व्यवहार से उनके जो है परिस्थिति को देख करके अनुमान लगाया जाता है। जैसे कहाँ पर धुआं अगर निकल रहा है तो वहाँ पर अनुमान ये लगाया जाता है कि वहाँ पर अग्नि जरूर होगा। जैसे कोई इंसान जा रहा है, 16 साल 17 साल उम्र की है, लड़का या लड़की, आपको जानने के लिए पूरा संपूर्ण शरीर खोल करके देखना नहीं पड़ता है कि ये लड़का है लड़की है, अनुमान लगाई जाती है। ये लड़का जीन्स पहना है और बाल कटिंग किया हुआ है, लड़के लोग जो ड्रेस पहने हैं, और उनके शरीर में जो भी अंग प्रत्यंग सब जो है एक अलग प्रकार से हैं, तो उसको जो है लड़के जैसे हम मान लेते हैं ये लड़का है, पुरुष है। कोई लड़की अगर 16 साल 17 साल की है, वो लंबी लंबी बाल रखी होगी, उनका चेहरे में दाढ़ी पाढ़ी कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसे अलग प्रकार का कपड़ा पहनी होगी, छाती उनका उभरा हुआ होगा, तो इसी प्रकार अनुमान लगा देते कि ये लड़की है। कोई आदमी और औरत के बारे में आप देखें तो आदमी कोई धोती कुर्ता पहना हुआ है, कोई और ये है बाल कटिंग किया हुआ है, छोटा छोटा बाल है, दाढ़ी है, तो कोई पुरुष कहा जाता है। कोई साड़ी पहनी हुई है, ब्लाउज पहनी हुई है, छाती उभरा हुआ है, और बेणी जो है लगाई हुई है, सब लिपस्टिक क्रीम लगाई हुई है, और कोई दाढ़ी फाड़ी नहीं, चिकना, ऐसा अनुमान लगा करके स्त्री पुरुष लड़का लड़की का सब हम अनुमान से प्रमाणित करते हैं कि ये लड़का है लड़की है, ये पुरुष है स्त्री है। वहाँ जाकर खोल के सब शरीर को देखना नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति 4 दिन से भूखा है, प्यासा है, शरीर दुबला पतला है, गिर जा रहा है, पूरा एकदम भूख से प्यास से परेशान है, तो सामने आ गया, आपको भोजन मांग रहा है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है बेचारा बहुत दिन से भूखा है, एक अनुमान लगाया जाता है, फिर उसको ये भोजन दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे दुनिया में है, सो अनुमान से ही प्रमाणित किया जाता है। हर एक चीज अगर देख कर कहेंगे फिर कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन लड़का है, कौन लड़की है, ये सब चीज देख नहीं सकते हैं, अनुमान लगाकर प्रमाणित किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें, मैं खाली 1-2 दृष्टांत दिया। ऐसे कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका भविष्य क्या होगा, ये भी उनके व्यवहार, उनके बातचीत से मालूम पड़ जाता है, परिस्थिति से, अनुमान से। जैसे कोई लड़का है किसी भी लड़की को छेड़ देता है, कोई एकांत में देखे तो उसको जो है जबरदस्ती करके उसको बलात्कार करने की कोशिश करता है, कितने के साथ कर दिया है, लेकिन उसको अभी मालूम नहीं पड़ा है, कोई कंप्लेन नहीं किया है,
हाँ, कभी चोरी करता है, कभी किसी को जो है पैसा के लिए कत्ल भी कर देता है। ऐसे वो अगर वो कर रहा है तो उसका भविष्य ये मालूम पड़ जाता है अनुमान से, एक दिन ये पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, इसको फांसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अनुमान से मालूम पड़ जाता है कि ना दुनिया में जितने भी ऐसे हुए हैं सबका एक अर्थ हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है बहुत सारे लोगों के व्यवहार से अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान प्रमाण इसको कहा जाता है। तीनों प्रमाण हमारे जो शास्त्र में है और संसार भी तीन ही प्रमाण से ही चल रही है। जो शब्द प्रमाण है, जो लिखा हुआ है कागज में, इतिहास पुराण आदि ग्रंथ, वो सब शब्द प्रमाण कहा जाता है। जैसे पुराण शास्त्र हमारा व्यास आदि ऋषियों ने लिखा, उसी जमाने के वाल्मीकि राम के समय थे, उन्हें रामचरित लिखा, इतिहासकारों ने इतिहास लिखा, वो शब्द प्रमाण है। जैसे आपका पिताजी कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, आप नहीं दिखे हैं, आप तो छोटे से पैदा हुए थे, लेकिन आपके माँ जो है बताया बेटा ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारा पिताजी है, ये तुम्हारा चाचा जी है। तो ये माता जी ने कहा हमारा, इसलिए हम लोग को उनके शब्दों को जो है पढ़ सुन करके विश्वास करके हम जो है ये माना ये हमारा पिताजी, माता जी, ये भाई, कोई देखा नहीं है। अगर ये शब्द प्रमाण कहते हैं, अगर ये शब्द प्रमाण को आप नहीं मानेंगे तो फिर संसार में जितने भी धन दौलत सब है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा भाई है, मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार, ये सब आप सब कोई प्रमाण दे नहीं सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 बीघा जमीन आपके दादा परदादा के है, 50 बीघा जमीन है, जो भी और दौलत है वो आप नहीं देखे थे, आपका दादा परदादा खरीदे थे कब, वो कागज में सब रखा हुआ है। उसी कागज को पढ़ के आप कोर्ट में दिखा के या आप अपने पढ़ के जानते कि हाँ हमारा ये जमीन में कागज आते हैं। आपके मान लीजिए घर है, रूम है, 10 ठो 8 ठो है, या दादा की परदादा किसने खरीदा है, उसको कागज के द्वारा ही आप प्रमाण मानते, आपने नहीं देखा है। तो ये सब शब्द प्रमाण है, दस्तावेज प्रमाण है, लिखा हुआ चीज को पढ़ करके मानना। ऐसे ही पुराण शास्त्र ग्रंथ इतिहास हम सब जो पढ़ के मानते हैं, ये सब शब्द प्रमाण है, इसको मानना पड़ता है। अब प्रत्यक्ष जो देखते हैं वो तो है ही। तो इसी प्रकार से जो है आपने पूछा कि क्या होगा हर्षराज, तो ये इसी समय जो बवाल चल रहा है, जो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाले के चल रहा है, अगर वो सावधान होकर के ये जो सब चमत्कार का, जो भूत प्रेत भगाने का, ये सब मैं मन की बात जान लेता हूँ, ये सब अगर चीज़ें उनके पास अगर वास्तव में है, कोई चमत्कार कोई है, तो अगर सामने आकर के हनुमान जी का सिद्धि का चमत्कार दिखाए, वहाँ पर मंच पर जो है थोड़ा, मैं कितने बार बोला हूँ, छोटा हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा रूप बदल ले, थोड़ा अंतर ध्यान हो जाए, कोई ऐसे मरा हुआ प्राणी जीव हो उसको जीवित कर दे, ऐसे कुछ चमत्कार उनके पास अगर दिखाने से सारा दुनिया कोई पर शंका नहीं करेगा, उसके चमत्कार को प्रणाम करके सब मान जाएंगे। और सब ने देखा, हमारा कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सब ने दिखा करके ही प्रमाणित करके संत बने। अगर इनके पास नहीं है वो चीज़, खाली एक झूठों में ऐसे कर रहे हैं, तो फिर सारा समाज से क्षमा मांग लेना चाहिए, मेरे से गलती हो गया, मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा लोगों को प्रतिष्ठा के लिए, नाम के लिए, थोड़ा सा ऐसे पैसा के लिए ऐसे कर दिया, आगे ऐसे नहीं करेंगे करके वो क्षमा मांग ले। केवल जो भागवत है, रामायण ग्रंथ, ये सब करे, हाँ, क्यों ना उनका जितने भी जो कर रहे हैं, उनका खाली एक ही चीज़ का ही ऑब्जेक्शन उठ रहा है, जो वहाँ पर मन की बात जान लेते हैं, पत्रिका छप जाता है, मेरे पास चमत्कार है, मेरे पास सिद्धि है, जो कह रहे हैं हनुमान जी का, उसी का ही है। बाकी जो राम कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, या वहाँ पर जो है अन्य क्षेत्र खोले हैं, या लोगों को जो है भक्ति में जोड़ रहे हैं, इससे कोई ऑब्जेक्शन कोई उठा नहीं रहा है। तो अगर ये क्षमा मांग लिया तो भी बच जाएंगे, या तो फिर इसको बंद कर दिया ये सब दिखाना तो भी बच जाएंगे। अगर इनका ऐसे चलता रहा हठ, तो क्या होगा भविष्य में, जो मैं बता रहा हूँ, एक दिन जो है इनका दो हश्र होगा। या तो ये बात सब कोर्ट में जाएगा, पुलिस कंप्लेन हो तो पहुँच जाएगा, कोर्ट में जाएगा, फिर सीबीआई जांच होगा, जांच में इनके पास अगर शक्ति नहीं है तो फिर 7 साल के लिए जेल चली जाएगी, ये होगा हश्र। दूसरा हश्र ये होगा, अगर ये सब बंद नहीं किया तो बीच मंडप में वो कह देते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, किसको क्या उग्र उग्र शब्द में बोल देते हैं, किसको टकला कह देते हैं, किसको जो है गाली दे देते हैं, तरह तरह की जो है कुत्ता किसको कह देते हैं, किसको तेरा बाप का, ऐसे सब शब्द सब संतों का, भक्तों का शब्द नहीं है, फिर भी वो जवान के जोश में कह देते हैं। कुछ इसमें अन्य धर्म वाले भी नाराज है, कुछ और इस बहुत सारे संगठन नाराज भी है। तो वो लोग ने अगर ये कंट्रोल नहीं किया तो इसको मर्डर कर देंगे।
है। इनका ये क्यों ना ये देश में बड़े बड़े प्रधानमंत्री, बड़े बड़े राष्ट्रपति का भी मर्डर हो गया है, बड़े बड़े लोगों का भी जो है ऐसे ऐसे संगठन है जो कि मर्डर कर देते हैं, मृत्यु दे देते हैं। तो या तो इनकी जो है आगे चल करके मर्डर कर दिया जाएगा, मृत्यु को प्राप्त होंगे, या तो फिर जेल जा करके जो है वहाँ पर ये होंगे। और जो भक्त लोग को ये सब जो 4 लाख 3 लाख ऐसे कहा करके जो अहंकार में वो घूम रहे हैं, ये भक्त लोग को ही फिर जो है जब इनका कुछ ऐसे कुछ हश्र हो जाएगा, फिर यही लोग को ही जो है गाली देंगे, हमें कहाँ फालतू में चक्कर में पड़ गए थे, ढोंग के चक्कर में पड़ गए थे। ऐसे ही ये लोग को ही फिर गाली देंगे। जैसे उदाहरण हम देखें, बापू जी के जो है 5 करोड़ चेला थे, आज से 8-10 साल 15 साल जब वो जेल में गए थे, इतने उनका नाम था, लेकिन सब लोग उनको शिव का अवतार, कोई सूर्य का अवतार, कोई क्या क्या कह करके सब उनको मानते थे। लेकिन जब उनका कुछ ऐसी चीज में जेल गए, पूरा चारों तरफ बदनाम हो गया, कितने लोग को उनको ही कहने लगे, अरे ये तो बेकार है, बेकार है, फालतू में हम लोग फंस गए थे जाके। सारा दुनिया फिर जो है उसके खिलाफ हो गया। तो ये जो है अगर प्रमाण नहीं दिया तो उनका 2 हस्त्र होगा, या तो जेल जाएंगे या तो मर्डर होगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि ना ये अनुमान से ये अपने आप मालूम पड़ जाता है हाँ क्या होने वाला है। संसार में बहुत सारी चीज़ अनुमान लगाई जाती है। अब मैं आज से 20-30 साल पहले से जो भी अनुमान लगाया वही हुआ। आपको पहले बताओ, जब हमारे इंदिरा गांधी जी जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार करके जो स्वर्ण मंदिर पर जो है सिखों का, आतंकवादियों का कुछ जो है संहार किया था, उस समय जो है और उनके 2 सिख ही जो है उनके बॉडी गार्ड थे और उनको बदला नहीं। तब से जो है मैं बोल दिया था, उस समय हम सब 10वीं 11वीं पढ़ रहे थे, बोल दिया था कि भाई इनका जो है एक दिन मर्डर हो जाएगा। एक तो सब खिलाफ हो गए हैं, दूसरे पे और उनका बॉडीगार्ड ही वही डिपार्टमेंट है, सिख है। तो कुछ दिन के बाद उनका वही हुआ। हमारे और जो है संत आप देखेंगे बहुत सारे, बापू जी का जो आसाराम बापू का जो मैं 2 साल पहले ही बोल दिया था, उनका सो हरकतें, उनके जो चला चले होंगे हरकत देख करके ये बहुत दिन चलेगा नहीं। क्योंकि ना ये एक तो गृहस्थ है, परिवार वाले हैं, बाल बच्चे हैं। जाति में भी जो हमारा वर्णाश्रम धर्म हिंदू सनातन धर्म में है, उसमें भी छोटे जात के हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों को शिष्य बना रहे हैं, ब्राह्मणों से गोड़ चला रहे हैं और संत साधुओं से भी प्रणाम ले रहे हैं। यानी जो कुछ कर रहे हैं, और जो भी आश्रम बनाते हैं, भगवान का कोई मंदिर नहीं है, खुद का ही सब फोटो पूजा करवाते हैं। इनके शिष्य वर्ग भी खाली गुरु पूजा ही कर रहे हैं, गुरु ही आशा रामायण निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे हरकत देख करके मैं बोल लिया था ये बहुत दिन नहीं चलेगा, एक दिन इनका पतन होगा। जो हरदेव सिंह थे निरंकारवादी, उनका भी जो है खुद अपने आप को भगवान समझ करके खुद जो है अपने चला चले भी उनको भगवान मान के पूजा कर रहे थे, कोई भगवान का पूजा नहीं, पाठ नहीं। तो उनको मैं बोल दिया था कि भाई एक दिन इनका हश्र भी बड़ा बुरा होगा। निर्मल बाबा नाम के बाबा थे, जो कि कोई भी आ जाए, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, कैसे होगा, तो बोलते थे टमाटर खा जाओ काम चल जाएगा। कोई बोलता था मेरा बीमारी है, तुम जो है आलू खा जाओ तुम्हारे, ऐसे झूठों मुठों में कहा करके बहुत पब्लिक लूटा। मैं बोल दिया, मेरे पास आते थे, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, आलू खाने से टमाटर खाने से इसको नौकरी लग जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला था ऐसे झूठ ढोंग है, जानते हैं भारत की पब्लिक भावुक है, आस्थावान है, इसी का फायदा उठा रहे हैं, एक दिन इसका दुर्दशा होगा। फिर आपने देखा कैसे क्या हुआ। राम रहीम के बारे में मैं बताया था, रामपाल जी उनके भी वीडियो देख करके मैं बताया था ये लोग का भी दुर्दशा होगा, हुआ। हमारे जो है मायावती जो है मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, जब वो मुख्यमंत्री थी, देखा कि वो सब जो है देश का अपना प्रदेश का भी उन्नति न करके खाली अपना ही जो है हाथी बनाना, अपने मूर्ति स्थापन करना, ये सब करने में ज़्यादा लगाया। जो हमारे ब्राह्मण विधायक थे उन सब से गुड़ सुलाती थी, आशीर्वाद देती थी, ये सब जब सुना मैंने तो मैं समझ गया कि इनका भी एक दिन पतन सुनिश्चित है, हुआ। मुलायम सिंह यादव जब 1992 में राम भक्त पर गोली चलाया, तो उसी समय भी मैं अनुमान लगा दिया कि इनका एक दिन दुर्दशा होगा। देखा आगे चल करके उनका ही बेटा उनका सब कुछ छीन लिया, अंत में कैसे दुर्दशा होकर मरे। जब अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बने थे तब अयोध्या का परिक्रमा बंद करा दिया। काशी में जो है हमारे आज इस समय का शंकराचार्य अभिमुक्त सरानंद जी, उनको भी लाठीचार्ज कर दिया था। संत के ऊपर जो है दुराचार, मतलब उनके ऊपर जो अत्याचार किया, तो उसी से ये अनुमान लगा दिया था कि इसका भी एक दिन जो है पतन हो जाएगा, हुआ।
ऐसे बहुत हमारे जो है बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे, जब राम रथ लालवाड़ी निकाल रहे थे, हिंदू धर्म का एक राम के रथ के नाम से निकाले, सारा देश के लोगों ने स्वागत किया। लेकिन जैसे बिहार में प्रवेश किया, अपने थोड़ा नाम के लिए उनको जो है गिरफ्तार कर लिया। तब से मैं अनुमान लगा दिया ये आदमी जो है एक दिन ऐसे दुर्दशा में आएगा, राम के खिलाफ है, तो देखिए आज क्या दुर्दशा उनकी है। तो ये सब जो है मैं कोई ऐसा नहीं, कोई भविष्यवक्ता है ना, कोई ऐसे नहीं, अनुमान से अनुपानम प्रमाण है, मालूम पड़ जाता है। और ये भी मैं कह देता हूँ, इसी समय जो है कुछ लोगों का, कुछ राजनेताओं का मैंने बता दिया क्या है, क्या हुआ, क्या होना है। अभी भी जो है कुछ राजनेता ऐसे हैं, जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल है, वो जहाँ भी जाते झूठ मूठ बोल करके विभिन्न प्रकार लोगों को बरगला के क्या क्या करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा दुर्दशा आगे होने वाली है। हमारे जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल के हैं, वो भी जो है थोड़ा धर्म के खिलाफ चलते हैं, अपना स्वार्थ के लिए जो है मनमानी शोक आचरण कर रहे हैं, तो उनका भी जो है देखेंगे आप आगे चलकर बहुत बड़ा दुर्दशा होने वाली है। हमारे नीतीश कुमार जो है पलटू राम जी इसको कहते हैं, कभी उधर कभी उधर, उधर मतलबी, उनका भी बड़ा दुर्दशा होने वाला है। ऐसे में ज़्यादा वर्णन नहीं करूँगा, लेकिन अनुमान से ये लगा मालूम पड़ जाता है ये लोग का क्या हश्र होने वाला है। तो आपने पूछा कि इनका क्या हश्र होगा। हाँ, मैं भारत का बहुत संतों के भी बताया, साधु संत के बारे में भी बताया, राजनेताओं के बारे में बताया, और ऐसे बहुत सारे जानकारी है जो कि ये अनुमान लगा करके बता दिया जाता है कि इनका होगा। अब मैं देखा पूरा 100% 100 निकले जो अनुमान से बताया गया है, अनुमान प्रमाण है। तो इस समय जो है धीरेन्द्र साथी के बारे में आपने पूछा, अगर वो देश से क्षमा मांग करके, गलती है कह करके आ जाए, अपना भागवत कथा करे, रामायण करे, तो फिर उनका कुछ नहीं होगा, भगवान बचा लेंगे, साथ देंगे। लेकिन ऐसे ढोंग पाखंड करते रहेंगे तो फिर उनका दो ही हश्र होगा, या तो जेल जाएंगे या तो मर्डर होगा। या तो अगर इससे उनके पास असली शक्ति कुछ है हनुमान जी का, या ये है, तो अगर प्रदर्शन करे दिखाए कोई चमत्कार ऐसे, तो भी फिर सारा दुनिया मान जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कुछ उनके पास है नहीं है, क्योंकि ना जो जिसके पास भगवान की शक्ति होती है, उनके वाणी, उनका बोली, उनके व्यवहार उनके कुछ अलग हो जाता है, सारा संसार उसको नमन करने लग जाता है, इतना उनके व्यवहार में। यही पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई है। इसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, हनुमान जी की कृपा होती है, कोई उनका विरोध में खड़ा नहीं होगा। विरोध में अगर खड़ा हो गया तो 1-2 दिन में वो अपने आप ही जो है उनको ऐसे सब अनुभव हो जाएगा कि अपने आप ही उनके आदमी हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा विरोध करता है तो उसको जो है सामने प्रमाण मिल जाएगा। ऐसे हुआ है सब, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, सबके जीवन में दिखाया गया है। 1 दिन 2 दिन उनका सबने किसी ने विरोध किया तो भी बाद में उनको प्रमाण मिल गया, तो वो लोग फिर उनके चरण में झुक गए। सिकंदर लोग जैसे, अकबर जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा, कबीर, तुलसी, मीरा के चरण में झुक गए जब उनके बारे में जानकारी किया, चमत्कार देखा। तो अगर ये सावधान नहीं होंगे तो आपने पूछा क्या होगा, तो बस यही होगा जो हमारा अनुमान में आया, जो हमारा विचार में आया, मैं कह दिया। हमें कल भी किसी ने पूछा था उनको सलाह दीजिए, तो अभी भी इसी वीडियो में सलाह दूंगा कि अपना भागवत कीजिए, रामायण कीजिए, अपना भक्तों को भगवान का भक्ति सिखाइए, राम नाम सिखाइए, भक्त राम नाम जप के बारे में बताइए, भगवान के पूजा पाठ के बारे में बताइए। लोगों को जो है व्यवहार कैसे परस्पर में प्रेम रहे, कैसे भाई भाई में प्रेम हो, बाप बेटे में प्रेम हो, जैसे राम जी ने जो लीला दिखाया, संसारी लोग को लीला व्यवहार सिखाइए, भगवान का भक्ति के बारे में बताइए। यही रामायण है, भागवत सब भक्ति शास्त्र है। ये सब भूत प्रेत झाड़ना, ये सब मन की बात जानना, ये करना, तुम्हारा ये हो जाएगा, तो ये सब से भक्ति नहीं है, ये सब सिद्धि का प्रदर्शन है। अगर किसी के पास रिद्धि सिद्धि से आ जाता है तो उसका प्रदर्शन करे, दुनिया में बाह लुटने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए करता है, और उसके बाद उसका पतन हो जाती है। सिद्धि उसके व्यक्ति को दिया जाता है जिसको पतन करना हो, माया उसी को देता है, दिया जाता है जो उसको भगवान से दूर होकर पतन कर देने का हो, उसको वो चीज आता है। इनके पास तो सिद्धि भी नहीं है, खाली लेकर सिद्धि का एक नाटक कर रहे हैं, ऐसे हमको लगता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ तो अगर है तो प्रमाण कीजिए, नहीं तो सबसे क्षमा मांग करके अपना शांत रहिए, नहीं तो वही दुर्दशा होगा, या तो जेल जाएंगे या तो मृत्यु वर्ण करेंगे। जय श्री राम।